तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो क्लास 10th का ज्योग्राफी से है। चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए हम लोगों का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? या निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो कौन सा संसाधन है? तो भूमि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? तो ये कितना प्रतिशत था? तो ये था 19.27%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत है? तो 21.23%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो कितने प्रतिशत रहना चाहिए? तो 33.3%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है 8 नंबर, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला 9 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 2011, 19, 13 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, लेटराइट मृदा का रंग होता है? तो लेटराइट मृदा का रंग होता है तो कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो किस चीज के प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर है, भारत में किस खनिज का अभाव है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और लेड किसको कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, लेड को और भी नाम से जाना जाता है, वो कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? यह भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 16 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राजील में। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला 17 नंबर प्रश्न है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये कौन सा रसायन है? तो एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
अगला 18 नंबर प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला हम लोगों का 19 नंबर प्रश्न है, एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है, एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो कितने हेक्टेयर भूमि पर था वन का विस्तार? तो यह था 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? तो ये किस नाम से की गई है? तो ये रेड डाटा बुक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो ये 10 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी 15 और 18 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो यह है पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 2014 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो कौन खनिज मिलता है? थोरियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो ये नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2014 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 30 नंबर है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो काली मिट्टी उपयुक्त है, तो ये कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला 32 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मावसिनराम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये मावसिनराम कहाँ पड़ता है? आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 2017 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल किस चीज से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला 36 नंबर प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 80%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला 38 नंबर है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण? कोसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 40 नंबर है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 2018 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है प्राणियों के शरीर में? तो होती है 60%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सिंचाई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन है, तो सुंदरवन कहाँ है? ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो सुंदरवन कहाँ पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन है? तो ये 60.11% है, यानी 60.11%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये 2011 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जीव है? तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुरैना मध्य प्रदेश देश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, कोयला है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो कोयला क्या है? तो कोयला है अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सूर्य किरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कोयले का कौन सा है? तो ये झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला और अंतिम प्रश्न है, हीराकुंड बांध है, ये 2025 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? आप लोग कमेंट में बता दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।